अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फाज शहबाज खान। टोरंटन मार्केट हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ अगर देसी मुर्गे का रेट आप पता करें तो वो 950 रुपये है और मिस्री का रेट 700 रुपये। और जो ब्रॉयलर जिसके लिए समझा जाता था कि शायद ये गरीब बंदा भी प्रोटीन इससे ले सकता है और अपने बच्चों को इसके ज़रिए थोड़ा तवाना रख सकता है, उसका रेट आज का जो सरकारी रेट है 415 रुपये है। लेकिन 420 रुपये 425 रुपये आम लाहौर में बिक रहा है और इससे भी ज़्यादा बिक रहा है। और ये मुर्गी की प्रोडक्ट वाहिद प्रोडक्ट है जिसमें फार्मर डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट का रेट क्या है, बीच में कोई मैकेनिज्म काम नहीं करता। लाइव स्टॉक और डीसी रेट एफिशिएंटली अगर काम करे तो आज का रेट कभी भी 415 ना जाता। इस पे अगर हाई लेवल इन्वेस्टिगेशंस की जाएं इन दिनों में, जिस तरह मुर्गी को क्रश किया गया, मार्केट को स्वीप किया गया प्रॉपर और 415 तक ले जाया गया और कल का रेट आपको पहले बता रहे हैं कि 422 रुपये होगा। 15 से ये 22 पे चले जाएगी और लोग जो हैं लाहौर की मार्केट्स में आपको जहां भी आप देखेंगे बेशुमार लोग 430 तक 435 तक बेचते हुए दिखाई भी देंगे। क्या वजूहात हैं मुर्गी का रेट जो है उसे फ्लक्चुएट करने के? मकई जो है जो इसकी फीड में ज़्यादा यूज़ होती है उसका रेट बढ़ने से कितना इसका रेट बढ़ता है, दीगर टैक्सेस डाल के जितना मुनाफा लिया जा रहा है इसमें कितना ज़ायद लिया जा रहा है। और पहले एक गाड़ी जिसमें 4000 केजी का मुर्ग आता था, ब्रॉयलर आता था, वो 4 लाख की थी, अब वो 12 लाख की हो गई है। ये वो सारी चीज़ें और इससे मुतल्लिका जितने भी किरदार हैं आपको सबसे मिलवाते हैं, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर। चिकन खरीदा है आपने? हाँ बिल्कुल ख़रीदा है जी। अभी तो मैंने तकरीबन नूडल्स लिए हैं, गोश्त लिया है 399 रुपये, तो बहुत अच्छा है, अच्छा रेट मिल गया। अच्छा रेट मिल गया? नहीं क्या महंगाई है? नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूं? महंगाई नहीं है, ये आप छोड़ दो महंगाई है। आपको किसने कह दिया महंगाई है? महंगाई नहीं है भाई। अभी महंगाई आएगी इमरान खान के जाने के बाद। अभी इमरान खान गुड बहुत अच्छा आदमी है वो, ठीक है। 420 रुपए कल, आज मैं बाइकाट कर देता हूँ तो कुछ नहीं होगा। क्या होगा? सस्ता हो जाएगा। हम खुद ठीक होंगे तो सब ठीक होगा, हम खुद नहीं ठीक हो सकते। मैं खुद गलत हूँ। बाइकआउट किस किस चीज का करेंगे? हाँ सारी चीजों का बाइकआउट कर दें। मेरे वाला साहब कहते हैं यार टिंडे गोंगलू किया खाओ, ठीक है जी। देसी बंदे ने कोई आज तक बीमार नहीं हुआ। वेख लो इस टाइम 75 साल दे ये, मैं वेख लो मैं 45 साल का बुढ़ा लग रहा। और 75 साल के चंगे भले की है टिंडे गोंगलू खाते। जी मुर्गी खुद नहीं टुर सकती, उन्हें किसी को की जान देनी, उन्हें किसी को की ताकत देनी। फिर आप क्यों खरीदा आज? हाँ नक वास्ते, दुनिया वास्ते नक रह ये खसमा खाए बाकी जो नहीं, हम साहे देखने आते हैं। आपने क्या खरीदा? वो नहीं, हमसाए तो बहाना के गोश्त खा रहे हैं। फिर लोगों वास्ते, अपने वास्ते कोई नहीं, अपने वास्ते वो ये मेहमान आ रहे हैं कोई। हाँ जी, ये मेहमानों वास्ते। नहीं तो मेहमानों को महंगाई नहीं है, मेहमानों को भी अब्बा जी वाली बात सुनाए ना, किया और टिंडे खिलाए। आपने बात की है महंगाई की, मैं आपके चैनल के एक देना चाहता हूँ भाई। अभी महंगाई नहीं है, अभी आगे देखो क्या होता है। आगे कहते हैं शहबाज शरीफ को उसकी मिले हैं, वो कहते हैं चीनी वो हमजा शहबाज की मिले हैं। जाओ चीनी मिल नहीं रही, जाओ देखो जाके क्या हाल हुआ है। कुछ भी नहीं है। मैं जा रहा हूँ 110 रुपये मार्केट से ली है, बहुत ईजी मिली है चीनी। मैं तो दुआएं दूंगा, मुझे क्या जरूरत है लेना में लगने। 110 रुपये आपके पास है ना? बिल्कुल ली है, आपके पास के साथ ली है। मजबूर मसला ये है कि आपके पास कुछ चंद टके हैं और सर वो जिनके पास बुरा हाल है। मजदूरों की बात करें ना सर। मजदूर है केड़ा? मैंने दसो, मजदूर है ही नहीं। मजदूर ही नहीं है? वो नहीं है, कोई नहीं, सब अमीर तरीन है। मजदूर है ही नहीं है। वो मर गया नवाज शरीफ के दौर तो पहले। अब जो जिंदा है वो ठीक ठाक है, चाहे वो फुटपाथ पे है, वो भी अल्लाह का शुक्र है। चले आप अपनी नाक बचाएं, घर पहुंचे, दोनों तरह से नाक बचाएं, कोरोना से भी बचाएं, मेहमानों से भी बचाएं, मेहमानों से भी बचाएं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आपके जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खरीद लाए? सर ये बिल्लियों के लिए गर्दने। कौन सी बिल्लियां पाली आपने? पर्शियन भी है और सादा भी है। अच्छा, तो महंगा तो नहीं हुआ ये? नहीं महंगा तो है, लेकिन अब ये रखे फ्रीजर कर लेंगे ताकि ईद पे चिकन 420 पे चला गया। क्या करें अब, ये गवर्नमेंट को चाहिए ना ख्याल करे अवाम का। अवाम उधर कोरोना है, उधर कारोबार बाजार बंद है और चीज़ें महंगी हुई जा रही हैं। ये तो हमारे सदर को चाहिए अवाम गरीबों में आगे देखे ना। अमीरों को तो कोई फ़र्क ही नहीं है, उनके माशाल्लाह वसाइल हैं, उनको लाखों किराए दुकानों के आ जाते हैं। गरीब आदमी ने 10-20 हज़ार से अपना गुजारा करना।
25,000 20,000 रुपये तनख्वाह आम आदमी की, तो वो घर का किराया दे, बिल दे, वो तो बेचारा पिस गया। हम तो कह रहे हैं ऐसी गवर्नमेंट होनी नहीं चाहिए। फिर गरीब के लिए कोई हमारे इमाम मस्जिद ही सही है, फिर कम से कम वो हमारी सुन तो लेंगे। बस ये। और तो चिकन खुद खरीदा आपने इसके अलावा? नहीं, इसके घर के लिए नहीं खरीदा? नहीं, घर के लिए नहीं, आपने खरीदना नहीं है, दूर नहीं, नहीं उससे खरीदना है। खरीदना थोड़ा सा लेंगे। कैसे लेंगे, वो तो महंगा हो गया। कोई बात नहीं, फिर अल्लाह देता है, अल्हम्दुलिल्लाह खाएंगे। फिर जो भी है, जितना मुकद्दर में है उतना तो खाना है। अब बिल्लियों वाले में से हिस्सा लेना नहीं शुरू कर देना। नहीं नहीं नहीं, ये उनका ये उनका, ये ध्यान करना, इंशाल्लाह चावलों में ये डाल के ना खाना शुरू कर नहीं नहीं सर, ये कैसे हो? ये बिल्लियों का है, बिल्लियों का 100%। ध्यान कीजिएगा। एक बोटी मैंने आपको इसमें से नहीं लेने देनी। होगी, ये ऊपर चीलों को डाल सकते हैं, लेकिन खुद नहीं, ये गर्दने डाल के पुलाव नहीं बनाना शुरू कर देना। नहीं नहीं सर, इंशाल्लाह ताला। आप अपना खरीदना है। अच्छा जी, 420 होंगे तो खरीद लीजिएगा। इंशाल्लाह खरीद लेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। क्या हाल है आपके? बस खैरियत है जी, तबीयत ठीक ठाक है। 415 से लेकर 425 तक, बाद जगहों पे 420 मुर्गी का गोश्त मिल रहा है। आप यकीन करें कि अवाम मर गई है, फार्म वाले कमा रहे हैं, दुकानदार भी मरे में। ये आगे जो से ये देखो ये कैसे पड़ा हुआ है, कोई नहीं ले रहा। इतना महंगा कहाँ से गरीब बंदा लेगा? ये तो होटलों वाले, सप्लाइयों वाले जिनकी लगी हुई है, बड़े होटलों वाले, कैफ़े वाले ले जाते हैं। ठीक है, मुर्गी का जो है ये गरीब आदमी से दूर हो गई है। हमारी सोच वजह क्या है बढ़ने की? वजह क्या है? ये फार्म वाले से पूछे, ये फार्म वालों ने रेट बढ़ाया है जी। ये पीछे फार्म वालों ने, ठीक है, फार्म वाले कमा रहे हैं, फीड वाले कमा रहे हैं, और यहाँ दुकान तो माल उसी तरह ही पड़ा है, बहुत कम लोग। पड़ा है। ये देखो आपके सामने जनाब, उसी दिखाएं जरा पीछे। ये दिखाएं, मारे कैमरा, ये देखें सब वैसे हाँ, उस लेवल का रश नहीं जो होता नहीं है ना? नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद इकबाल। जावेद भाई, क्या करते हैं आप? मैं रक्षा चलाता हूँ, मर गया हूँ जान से। मुझे नवा रक्षा मिल सकता है इमरान खान साहब से? क्या कह रहे हैं जावेद भाई? मैं आपसे सही कह रहा हूँ। और रिक्शा ही मांग लिया है? हाँ, क्या करें, हैं? मुर्गियों का काम करता हूँ मैं। तो फिर मैंने 40 साल मुर्गियों की गाड़ी चलाई है, जलालत ही कमाई। नहीं, वो मज़ा नहीं आया काम का? नहीं, कम तनख्वाह, कम था। तनख्वाह कम था, मेहनत बहुत ज़्यादा है। अगर ये आप माल लेने के लिए बाहर के इलाके में गए, आप 6 दिन रह गए, आपको 1 दिहाड़ी मिलेगी, वो 5 दिहाड़ियाँ गई। आप ये क्या इतना जुल्म कैसे? यही जुल्म है, ये यहाँ पर यही जुल्म है। ये बड़े बड़े टिड वाले बैठे हुए। आप 6 दिन गए हैं, दिहाड़ी एक कैसे? हाँ, एक ही। आप मैं बताते हैं, लाओ मेरे दुकानदार किधर है जिसकी मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं बोलता हूँ नहीं, आपको। ताजर हजरात तनख्वाह प्रॉपर नहीं देते। ये अपना ही माल अंदर, अपना ही माल अंदर कर रहे हैं। 6 दिन गए, एक तनख्वाह। अमान से यकीन करो। मुझे अल्लाह यकीन है आप पे, मुझे यकीन है। आप ठीक कह रहे हैं, गलत बयानी क्यों करेंगे? मैं आपसे बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो फिर वो छोड़ दिया काम? हाँ, अब मैं ऑटो चला रहा हूँ। हाँ, आप अंदाज़ा करें, यहीं के फेरे लगाते हैं। ये भाई हैं, ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, ये बहुत अच्छे हैं। ये भी मजदूर है, लेकिन ये मजदूरों के हक में बहुत अच्छे हैं। इमरान खान साहब क्यों नहीं अच्छे? वो मजदूरों के हक में क्या कर रहे हैं? ये मैं इमरान खान साहब से, अपने वज़ीर आलम से एक पैगाम देता हूँ कि उनको थोड़ा बहुत बंदों का ख्याल करना चाहिए। आपका रिक्शे को क्या हुआ? अब रिक्शा सही नहीं है? मेरा रिक्शा ठीक है, लेकिन अब सवारियाँ मैं घर घर से बैठा के लाऊं, सन्नाटे पड़े हुए, बाजार बंद है, आपके सामने ही आओ। नहीं, आप अभी कह रहे थे ना नया रिक्शा ले रहे हैं, तो वो खराब है पिछला? हाँ, वो खराब है। सही नहीं? नहीं, मैं किसी के चला रहा हूँ, मैं कहता हूँ मेरा अपना जाती। अच्छा, वो किराए पे रिक्शा चला? हाँ, रेंट पे चला रहा हूँ। कितना रेंट देते हैं उसका? मैं 350 रुपये, 350 रुपये। 350 आप रेंट देते हैं? हाँ। 420 मुर्गी का गोश्त है। हाँ, देखो कैसी बात है। आपके रेंट से ऊपर चला गया मुर्गी का आप गोश्त। यकीन करो, मुझे घर वालों ने 15 दिन हो गया कहा गोश्त लेके आओ, सिर्फ आता हूँ, हाथ लगा के चला जाता हूँ, घर जाके हाथ लगा देता हूँ बच्चों को, लो बेटे मैं गोश्त को हाथ लगाया ये हूँ। क्या कह रहे हैं आप? मैं आपको सही कह रहा हूँ। ये क्या कह रहे हैं मैं आप? बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ, आपको नहीं ले सकते। ये क्या गोश्त को हाथ लगा के चले जाते हैं? हाँ, बस हाँ, हाथ लगा लिया। हाँ, ठीक है भी, चलो भी चले। और ये जाके हाथ बच्चों को लगा दिया? हाथ लो मेरे बेटे, मैं गोश्त हाथ लगाए हूँ। इसका मतलब है कि बच्चों को कुछ भी नहीं खिलाया आपने? नहीं, गोश्त नहीं खिलाया है, सब्जियाँ खा रहे, दालें खा रहे, खा के अक गए। बच्चों को वो गोलियां आपने दी जो ताजरों ने आपको दी थी? नहीं, ताजरों ने नहीं। किन्होंने? जिनके आप एम्प्लॉय रहे? हाँ, ये बात है। वो गोली जो आपको मिलती रही वो आप बच्चों को दे रहे हैं? नहीं, गोली ताजर जो सी गोली देते हैं ना, उनमें वो जहर बहुत ज़्यादा होती है। मैं बच्चों को कैसे दे सकता हूँ? ये ताजर अपना ही सोचते हैं, माड़े बंदे का नहीं सोचते। अब ये इमरान खान साहब बड़े अच्छे लोग हैं, इनमें बड़े बड़े नफीस लोग हैं, पालक गोश्त खिलाने वाले बड़े बड़े अच्छे लोग हैं। गोश्त खिलाने वाले, पालक अपने मजदूरों को पालक गोश्त खिलाते हैं? खिलाते हैं जनाब, पालक धोते नहीं है वो, मैंने देखा, किरकिराट सारी बीच में आती है।
अब क्या कह रहे हैं मैं आप? आपको सही कह रहा ये हूँ क्या भाईजान। कह रहे हैं आप? मैं ये आपको क्या कह सही रहे हैं? कह रहा हूँ, आप यकीन करें मैं बड़ा दिलचस्प आदमी हूँ। तो आपकी दिलचस्पी तो हमें पता चल गई जब आपने बच्चों को गिरा दिया। हाँ, बच्चों को क्या बड़ों को भी गेड़ा देना अभी। ना करें, बच्चों का क्या बनेगा? उनको तो अच्छी नशो नुमा चाहिए, वो इंशाल्लाह गोश्त चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। मेरे कौन से कुछ मुझे 16 लगता है कि आप बच्चों को बकरा खिलाते हैं। मुझे 16 बच्चे। हाँ जी मैं बकरा खिलाता हूँ। एक दफ़ा बकरा गुजरा तो मैंने कहा यार मेरे घर के आगे से गुजारो। मैं कहा बच्चा खुश हो, बकरा गुजर गया। बस इसका मतलब है आप भेड़े का गोश्त खिलाते हैं उन्हें। मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है। नहीं हैं? ये खा पी लेते लेकिन यहाँ मुझे अच्छा, आप वो फर्स्ट कॉर्नर से शॉपिंग करते हैं जहाँ देसी मुर्गे हैं, व्हाइट वाले। नहीं देसी मुर्गा कोई नहीं है, सब विलायती है। नहीं, वो ये मिस्री, कॉकरेल है, अच्छी मिस्री अच्छी किस्म मिस्री की, अच्छी अच्छी किस्म इससे मिस्री की। अच्छा गोश्त कोई भी नहीं है बॉयलर से अच्छा। नहीं तो देसी मुर्गा आप खिलाते हैं बच्चों को। क्या बात है, आप दुआ करें इंशाल्लाह ताला खिलाएंगे। ओके अच्छा, नहीं कोई चक्कर अभी? यार मेरी एक गुजारिश है इमरान खान साहब से कि ये थोड़ा सा गरीबों की तरफ तवज्जो करें, खुदा के लिए तवज्जो करें। आप मुर्गी के साथ बड़ा मुंसलिक रहे, इतना कारोबार करते रहे, मुझे वजह बताएं मुर्गी क्यों बढ़ रही है? ये मुर्गी आगे आगे बढ़ेगी, ये फार्म वाले से पूछे चक्कर क्या है? छोटा समझाएं। चूजा। ये चक्कर सारे मियाँ साहब ने हटा दिए थे। आप यहाँ से शुरू हो जाए, कसूर तक कोई गोल चक्कर नहीं है, सारी सीधी सड़क कर दी है। मुझे आप चक्कर समझाएं, जो चक्कर बच्चों को देते हैं वो चक्कर समझाएं। क्या समझे हो? क्या महंगी कैसे हो रही मुर्गी? ये अभी मजीद महंगी होगी, मिल ही नहीं रही। वजह क्या है? वजह इसलिए ये वजह है कि माल नहीं आ रहा, चूजा छोटा नहीं आ रहा। कहाँ गया छोटा चूजा? छोटा चूजा बी क्लास दे रहे हैं, बी क्लास में ए क्लास बी क्लास होती है, 1 2 3, ठीक है। ये जो था अच्छा, मुझे इनसे अहम बात पूछनी है, आप इधर ही रुकें। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? फरियाल हुसैन। फरयाल भाई, ये क्या मसला है? मतलब महंगाई की क्या वजह है? आप तो ये कारोबार करते हैं, चक्कर क्या है? सुबह मार्केट हम आते हैं तो माल की पोजीशन देते हैं, रेट कोई 270 280। फार्मर जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से गाड़ियाँ बनाते हैं, जो रेट 270 में है ये 75 पे कर देते हैं। भरना है भरो, नहीं भरना तो जाओ। जलील करते हैं। और माल शार्ट है, बहुत ज़्यादा माल चाहिए। यही बता रही माल शार्ट है, माल शार्ट है या नहीं है ये हमें नहीं पता। इधर हम ख़रीदारी कर रहे हैं 270 रुपये, और हमें ख़रीदारी मुर्गी की पड़ रही है 370 रुपये साफ़ी। खुद इधर को 420 बेच रहा है, कोई 400 बेच रहा है। अब सरकारी रेट है 415 रुपये। अब हमारा गरीब बंदा कैसे खा सकता मुर्गी? नहीं खा सकता। नहीं खा सकता। वो बता रहे हैं क्या करते हैं, बताएं जी क्या करते हैं बच्चों के लिए? हाथ लगा के, हाथ लगाते दिखाएं, ये देखें, हाथ लगाया, हाथ भी पोटा कलेजी को लगा रहे हैं। ऐसे बच्चों को जाके लगा दिया, लो बेटे हम हाथ लगाए। उन्होंने कहा हाँ पापा जी खा लिया हमने। ये कर रहे हैं। बहुत महंगा है। ये जो है ना बहुत जायज़ रेट है, इतना रेट नहीं होना चाहिए। रेट मुर्गी का होना चाहिए कम से कम 200-250 तक होना चाहिए। 250 तक वो तो बंदा खा लेता है। ईद तक तकरीबन 500 भी हो सकता है। जो ईद पे ये अगले 2-3 दिन में 500 पे जाएगा। 500 भी हो सकता है। जाएगा 500 तक। इसका मालूम बात नहीं है, 500 भी हो सकता है। आप हजरत साहब फरमा रहे हैं ये 500 क्रॉस कर सकता है? कर सकते हैं, ऑल मी रिकॉर्ड। हजरत साहब ये क्या बातें आप बता मैं रहे हैं? आप तो सही बोलता हूँ। किस तरह की बिशारतें दे रहे हैं आप? बिशारते नहीं दे रहे हैं, बाबू बिशारत साहब थे, बहुत अच्छे आदमी है, हमारे बॉस हैं बाबू बिशारत साहब। तो वो मुर्गी का काम करते थे इस वक्त। बस यार ये मुर्गी वाले डाकू हैं। इन बातों के बाद आपको नया रक्षा किसने लेके देना है, मुझे बताएं। ना लेके दे, आप कुछ गुजर गई कुछ आला गुजर गई। हुकाम ने आपकी बातें सुनने के बाद भी मुंह छुपा लेने हैं, रिक्शा नहीं लेके देना। वो नहीं लेके दे सकते, ये सारी सियासी बयान होते हैं पुत्र। मेरी 2 कम 70 साल उम्र है, मैं पूरा वर्ल्ड फिरा हुआ हूँ। 68 ईयर्स? यस। ओ माय गॉड, वाह 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 भाई, सुभान अल्लाह। नौजवान है अभी तो। हाँ, अल्लाह के हुक्म से एक शादी और करना चाहता हूँ। क्या कह रहे हैं? हाँ जी, क्या मतलब? मैं आपको कह रहा हूँ, नहीं तो एक ही पहले की है? मैं नाना भी हूँ दादा भी हूँ। अभी एक ही की है शादी? हाँ एक शादी से 68 साल गुजार लिए, हाँ। आप दूसरी क्यों? यार बस जवानी है ना। आपको लगता है और खिदमत गुजार चाहिए? हाय हाय हाय, हाँ जी हैं? हाँ। फिर अब क्या हाल क्या है, ये इसी तरह रहेगा मार्केट? 500 तक जाएगा, दुआ करो खुदा के वास्ते ये नीचे आ जाए यार। आप लोग कुछ कर सकते हो, मीडिया कर सकती है। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ किराए ने लोगों ने ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। कोई नहीं बताया इन्होंने, बताएं। 8,500 9,000 रुपया हमें लगे हुए हैं, कोई नहीं। आपकी कोई बात नहीं, इन्होंने की अपनी बातें की हैं। ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਵਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। 420 रुपए गोश्त है। ਹਾਂ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। कितनी दिहाड़ी है? 800 700। आप सुबह कितने बजे आते हैं ये भी बताओ। सुबह 5 बजे आते ਅੱਛਾ फिर कदर ही कोई नहीं, मजदूर आदमी की नोट कमाई जा रहे, खाई जा रहे। नहीं तो गोश्त कौन खाते नहीं फिर? खाते हैं, मुर्गी लेते हैं। लेते हैं? दुकान वाले। हाँ, दुकान वाले नहीं देते। हाँ। जो दिहाड़ी में पूछे इनसे पूछे आप। क्यों हंस रहे हैं? मैं इसलिए ऐसा हूँ, आपने दुकान का कहा ना, वो कहते हैं दुकान वाले तो हमारा खून चूसते हैं, वो मुर्गी कहाँ से देंगे कौन इन्हें? देता फिर मुर्गी? वो गाड़ी वाले दे देते, जिसका माल मूल लवाई था ना, अच्छा वो दे देता। वो दे देते। वाले आते ही उनकी थोड़ी सी हेल्प करते हैं, वो 200-400 रुपए इनको दे भी देते हैं। साथ एक आधा चूचा दे दिया, छोटा सा, बड़ा नहीं, छोटा सा। चूजी चूजी हाँ चूसी सूजी, यस। छोटी चूजी ओ माय डियर, माय गॉड। चूजी। ये हालात है मजदूर के यहाँ, और मुर्गी के हालात भी आपको दिखा रहे हैं ट्विंटर मार्केट से। आप हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मुर्गी खरीदने जा रहे हैं, मुझे लग रहा है जितनी स्पीड में जा रहे हैं आप। नहीं जी, मैं मुर्गी को छोड़ के आया हूँ। जो आपके साथ ये भाई साहब बात कर रहे थे ना, मौलवी साहब, कि महंगाई बढ़ी है और ये है वो, ये सब फ्रॉड करते हैं। आप ये देखिए 300 रुपए केजी बेच रहे हैं, एक पाव का चूजा नहीं है। ये तो पाव वाला भी नहीं है, फिर ये जुल्म नहीं है? इसका नाम हीरो है, क्या कहते हैं आई इसे? डोंट नो, पता नहीं क्या है। हीरा, क्या नाम बता रहे? और इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा लोगों ने पैसा कमाया। देखिए 460 और 420 रुपए दे रहे हैं। 420 है। को खुदा का खौफ का है। ये जुल्म 2 दिन पहले 390 रुपए थी। अभी एक बाबा जी मिले थे, सच्ची बातें करने वाले, बिशारत देते हैं। इतना हाथ लग के खाते हैं। वो रोज छोटे गोश्त ना रोटी खाता है, एड्डा बड़ा फराडी है नहीं, वो तो अपना जुगाड़ करते होंगे, पैसों से तो नहीं लेते ना। ना। पैसों से चोरी कर लेता। वो कोई जुगाड़ लगाया होगा, कोई वाकफियत होगी। दिखा रहा है ना, सामने मुर्गी से हाथ रख के खा रहे हो। 2 नंबर भाभी। मैंने पूछा था कि आप लगता है बकरा खिलाते हैं, मैंने ये पूछा है आपसे। आपको बता रहा हूँ, यहाँ जितने हैं लोग, अल्लाह माफ करे, देखिए कि क्या है कि सबसे ज्यादा लोगों का कारोबार चला है। लॉकडाउन के नाम पे लोगों ने फ्रॉड किया है। कोई क्या हाल है आपके? खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं आप? मैं तो कुछ भी नहीं करता, अब तो रिटायर्ड जिंदगी है। बड़ी बात है, सारा दिन सुकून। सारा दिन सुकून, नमाज पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, अल्लाह से मांग लो। वक्त क्या हालात हैं? हालात बहुत ख़राब हैं। रिटायर्ड बंदा मुर्गी खरीदने आ जाए और वो 420 हो, तो उसे फिर क्या याद आता है? तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ी मुसीबत है। बाकी कारोबारी तबके जैसे हम जैसे रिटायर लोग गुजारे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे कमा रहे। लेकिन बात ये है, जो अगर हम दूसरों का नहीं सोचेंगे तो किसका सोचेंगे? असल बात है कि वो तबका जो हैव नॉट्स हैं, असल जिनके पास है कुछ नहीं, बस मसाइल तो उनके हैं। देखो देखा ये बच्चा खड़ा है, दिन में मेहनत करनी है, रात को इसने लेके जाने पैसे, क्या करेगा? सही बात, सही बात। हाँ भाई, क्या अपील है? क्या अपील है? बुलाएं इन्हें। इधर आओ, ओए इधर आओ यार। ले ओ, मैं कर ली भाई, बार बार क्या बात थी? आने लगे थे, भाग गए सारे। क्या कह रहे थे आपसे? बस कह रहे जी दिहाड़ी नहीं बद रही, मैं क्या बता देंगे, ਇਹ ਗੱਲ हो रही है। खुद बता ही नहीं रहे वो। तो आप कितने घंटे इधर काम करते हैं? चल रहे हैं घर, चल रहे हैं सुबह 5 बजे के आए हुए हैं? 6 बजे। 5 बजे घर से निकले तो 6 पहुंचे ना। हाँ जी हजरत साहब, खरीदा कुछ आपने? हाँ जी, खरीदारी कर ली है। गोश्त खरीद ली? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, एक सोई हुई कौम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया होगा। मुझे बताएं, ये 420 पे चले गई, बस क्या करें, मजबूरी है। और ये 500 पे जाएगी? 500 रुपये भी चली जाएगी। असल बात ये नहीं कि रेट कहाँ तक जा रहे हैं, असल बात ये कि हमारे लोगों के साथ कितने नुकसान में जा रही है वहाँ। हम इकोनॉमिकली कितना डाउन जा रहे हैं, हमें इस चीज़ का कहीं किसी का एहसास ही नहीं है। हमारे वज़ीर आज़म बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, और हम एक सोशल मीडिया पर एक जगह पर हर जगह पर लड़ाई में लगे हुए कि हम किसी तरह कोई अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सही है, कौन गलत है। ठीक फरमा रहे हो, ठीक फरमा। लेकिन जो हालात की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है, ना हालात किसी को परवाह है, सिर्फ आवाम को दुख देने की तकलीफ का पता है कि बस किसी तरीके से दें। इसी तरह हमारी भी, मैं भी इसमें शामिल हूँ, ये लोग भी इसी में शामिल हैं। हमें एक दूसरे को नुकसान पहुँचा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम अपना फ़ायदा निकाल लें। अब ये 10-15 रुपये में हम इंशाल्लाह कोई किसी से अमीर नहीं हो जाएगा, ना कोई गरीब हो जाएगा, लेकिन बस अल्लाह ताला हम सब पे हिदायत दे। लेकिन यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब सर, बहुत शुक्रिया, आपको कामयाब। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, खुश रहें।
मुर्गी इतनी महंगी कर दी आपने हाँ जी, बहुत पीछे से महंगी हो रही है। हैं? हमने खुद की पीछे से महंगी है। 420 पे चले गई। हाँ तो पीछे से महंगी आएगी तो इधर से ये 500 पे ना चली जाए, 500 में जाएगी ये लग रहा है आपको? सही बताएं। इंशाल्लाह। इस तरह माल कम नहीं बिकता, नहीं इसी तरह बिक रहा है। इंशाल्लाह। लोग कम नहीं खरीदते, नहीं वैसे बिक रहे ज्यादा ही। ज्यादा। हाँ जी, जब मुर्गी का रेट बढ़ जाता है लोग ज़्यादा खरीदते हैं। 140 रुपये रेट हो जाता है, लोग कहते हैं ये ब्लड फ्लोर आ गया है। नहीं तो इसका मतलब है कि अगर जो ही महंगी होती है फ्रीज करना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा ले जाते हैं, 20-20, 25-25 किलो इकट्ठा ही ले गए। अभी तो जो रूटीन बनी है वो 450 की रूटीन बन गई साफी। 450 क्या? गोश्त का रूटीन है आज। हाँ 415 रुपये रेट इसका रेट आया है। कम से कम 20 तक मैक्सिमम। हाँ ये जी। सरकारी रेट 415। हाँ जी। कल 420 पे बिकी, कल भी संडे को। हाँ जी, माल नहीं आ रहा ना, शार्ट है मार्केट में माल। और कुछ और दूर के इलाकों में लोगों ने 425 भी बेची है, इस तरह ही है। जिसका जो जहाँ फिक्स हो गया। दुकानें भी 500 भी बिक्री होगी लाहौर में। हाँ कोई पता नहीं है। मार्केटों में बिक्री 500, टाउनशिप मार्केट में चले जाए आप देखने जाकर भी उधर 500। ये वजह क्या? आपको तो आपका बिजनेस है डेली, कौन रेट किसके हाथ में है, कौन कंट्रोल करता है, कैसे बढ़ता है ये रेट? के हाथ में नहीं, ये खुद फार्मों वालों के हाथ में रेट है। वो जितना मर्जी ले जाए ऊपर, फार्मिंग करने वाले जो हैं। हाँ जी, ये हालात हैं जी। ये आपको सिर्फ जो लोग इस सनत से मुंसलिक हैं उनके हालात दिखा रहे हैं कि वो किस तरह सोचते हैं, वो क्या कहते हैं और क्या हालात हैं। बेसिकली 420 रुपये पे चिकन का चले जाना एक बहुत बड़ी खबर है, और इसका मज़ीद बढ़ने की शनीद जो है वो और ज़्यादा ख़तरनाक है। मज़ीद हालात आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये सारा गोश्त आपने खुद ही खा जाना है, मुझे पता है। नहीं यार, ये आपने इसको भूनना है, बच्चों के रोजे मुझे पता है। आपने भून के काली मिर्च छिड़क के इस पे खा जाना है आपने, नहीं खाना। मुझे पक्का पता है। नहीं, मैंने अकेले ने नहीं खाना। आप अकेले ने खाना है? नहीं सर, मुझे लग रहा है। नहीं नहीं। क्या नाम है आपका? गुलाम नबी। गुलाम नबी भाई, खैरियत है? शुक्र। घर में सब ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। हालात ठीक है? बस देख इतना महंगा गोश्त और इतना ज़्यादा लेके जा रहे हैं आप? सर, वो बच्चों के रोजे खुलवाने हैं। अच्छा, हाँ जी। 420 पे मुर्गी चलेगी? देख ले, क़यामत है। क्या चक्कर है, वजह क्या है? क़यामत है ना सर। वजह समझ आई कि क्या क्या चक्कर चल रहा है, क्या हो रहा है? ये देखें जी, ये नया पाकिस्तान है, ये इमरान खान साहब को पता होगा। 420 पे चिकन चला गया। हाँ जी, और वो भी ये देख लें आप किस बीफ का क्या बनेगा, मटन का क्या बनेगा, देसी मुर्गे का क्या बनेगा, वो तो पकड़ा नहीं जाएगा। सही कह रहे हैं। ये पहुंच से बाहर हो गया। बिल्कुल सही कह रहे ये गरीब बंदा कम से कम खा तो लेता था। हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ये आपको याद है 175, 160, हाँ जी, जी। फिर 225 पे गया। जी सर। 225 पे भी कहते थे कि बड़ी महंगाई हो गई। हाँ जी, हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू गुलाम नबी भाई, बहुत शुक्रिया। क्या ये छिछड़े वगैरह हैं, ये क्या है? छिछड़े नहीं है भाई, पल्ले हैं। हाँ पल्ले यार, सॉरी समझना चाह रहा हूँ। ठीक है। हाँ जी। ये किसके लिए लेके जा रहे हैं? कीमे के लिए। भाई सुभान अल्लाह, क्या बात है। सच बात है, वही बताओ ना, कीमे के लिए लेके जा रहे हैं। नहीं तो ये रोज खाते हैं इस तरह ही? भाई अल्हम्दुलिल्लाह, सारी दुनिया खा रही है। अमीर आदमी है? अमीर आदमी अमीर है तो दुनिया मैं एक अमीर आदमी से बात कर रहा हूँ। नहीं भाई, हम तो गरीब है, मजदूर हैं। ये देखिए कपड़े, हम तो मुर्गियों का काम करते हैं। फिर आपको तो बता रहे हैं ये 420 पे कैसे चलेगी मुर्गी? ये 520 तक जाएगी अभी। ना करो यार, डरा रहे हो आपको जेन्युइन बता रहे यार। हैं 520 पे क्यों? ये बस पीछे से माल कम है। वो क्या पैदावार कम हो गई है क्या? पैदावार कम हो गई, पैदावार कम होगी, इस वजह से रेट बढ़ गया। फार्म वालों ने रेट बढ़ा दी है, लेकिन आवाम हमारी फिर भी खा रही है। जब तक आवाम नहीं ना छोड़ेगी। नहीं, वो माड़ा बंदा जो एक आध दिन में खाता था कभी कभी, वो भी खाना छोड़ गया। हमारा बंदा तो खाना छोड़ गया है। वो तो बेचारा टिंडे ही खाएगा ना भाई। वो तो खाएगा। वो भी 100 रुपए किलो से मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, हैं? इंशाल्लाह उम्मीद यही है, ये 520 तक जानी। क्या कह रहे हो यार, ये क्या बातें कर रहे हो यार, ये क्या कह रहे हो? खुद कीमे वाले पल्ले उठाए हुए हैं, लोगों को डरा रहे हो। बस आपको इतना ही कहना था बस। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हालात हैं? 420 पे लेके मुर्गी? बाहरों माल ही नहीं सर मिल रहा। 300 रुपये किलो जिंदा पाया, गोश्त की एवरेज कर लो। छोटी मुर्गी सस्ती आ रही हो, ਉਂਝ बीमारी वाला वो लोग सस्ता बेच रहे हैं। भारी मुर्गी महंगी है, असी भारी माल बेचने। मुर्गी चेक कर लो, सारी मंडी चूचा ला के बेच रही, पर असी भारी बेच रहे। ये वजह क्या है जी, इतना महंगाई होने की क्या वजह है? आप जी को, आपका तो काम है। हाँ जी, फार्मर ये गल कर रहा जी, माल तैयार नहीं है। सानू बाहरों सस्ता मिलेगा, असी अंदर सस्ता देंगे।
ਸਾਡੀ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦੀ अच्छा पहले फार्मर आपको एक गाड़ी कितने की देता था? ਪਹਿਲੇ ਫਾਰਮਰ ਗੱਡੀ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 12 ਲੱਖ ਦੀ। अच्छा 4 लाख की गाड़ी का कितना माल होता है? 4000 किलो। 4000 किलो। 4000 kg आपको अब 12 लाख का मिल रहा है। हाँ जी, पहले वो 4 लाख का था, पहले 4 लाख का, यानी कि वो 8 लाख ऊपर ले गया। ऊपर ले। हाँ जी सर, 8 लाख 4000 kg के पीछे वो ऊपर ले गया। ऊपर ਉਦੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 100 ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 160 70 ਰੁਪਏ ਗੋਸ਼ਤ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਕੇ ਹੁਣ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਫਾਰਮਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। इतना फर्क पड़ गया। हाँ जी सर, ਸਵੇਰੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਵੱਡੀ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। फिर भी माल तो जारी बात है, आपका तो मजबूरी है बुक करना। अच्छा, अब इसकी खरीदारी में फ़र्क पड़ा है? ਬੜਾ ਸਰ, ਸਿਰਫ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 3000 ਮਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ 1000 ਪਾ ਰਹੇ। आपका 2000 पर kg कम हो गया। बिजनेस कम हो गया, लड़के भी उतने हैं, दुकानों के किराए भी उतने हैं। ये सेटअप देख रहे हैं, इसका 1,30,000 रुपये किराया, 15 लड़के असी काम करने वाले, हर लड़के की 1000 रुपये तनख्वाह, दिहाड़ी है 1000 रुपये, हिसाब ला लो के खर्चे उन्ने ही ने। और महीने का आपको ये पर डे के हिसाब से? हाँ जी, 1,30,000 रुपया महीने का किराया है। अगे असी ज्यादा माल पाते सी, हुण माल आज डेली कितना जा रहा है? आजकल डेली कितना का माल किलो जा रहा है? पहले 3000 kg जाता था। 3000 kg। तो 2000 kg का जो नुकसान आपको हो रहा है वो कहाँ से पूरा करते हैं? बस कर्जाई हो रहे हैं जी, जेडे फार्मर तो माल चुक ये रहे तो आप बेच रहे हैं, तो वो तो आपका वही माल एडजस्ट हो रहा है जो आपने खरीदना है। हाँ जी, जेड़ा तो मुनाफा कोई नहीं आपका। फार्मर तो माल चुक रहे हैं उनके विच असी कर्जाई हो रहे हैं। 1000 kg में 1000 kg जो आप बेचते हैं आजकल 420 के हिसाब से मुर्गी, कितना आपको मुनाफा है? कुछ मुनाफा नहीं, पूरे ही है, नुकसान हो रहा है डेली। खर्चा निकालता मुश्किल से? बहुत मुश्किल से, सिर्फ किराए खर्चे ही वो भी नहीं पूरे हो रहे। मुर्गी का ऑर्डर आप कितने दिन पहले दे देते हैं? 1 दिन पहले देते हैं। सिर्फ 1 दिन पहले? हाँ जी, हूँ दसना है अपनी गड्डी माल लैन गई। आप कल के लिए आज ऑर्डर देंगे? हाँ जी, हूँ माल भेज दी है गड्डी माल लैन वास्ते। और वो इसी रेट में मिल रहा है या कल रेट चेंज होगा? महंगा मिल रहा माल, कल नालू आज फार्मर का रेट 20 रुपये ज़्यादा है। आज ज़्यादा है? आज ज़्यादा है। तो कल जो मार्केट में आएगा वो गोश्त कितने रुपए ऊपर जाएगा? आपका एस्टीमेट क्या है, अंदाजन रफली? अरे सुबह मंडी से पता चलेगा जो गड्डी वाला सानू देगा माल। अच्छा, इससे पिछले दिन का पता कर लेते हैं ना? हाँ, इससे पिछले दिन जब आपने लिया, आज तो 415 पे आ गया, तो इससे पिछला दिन जब आपको अंदाजा था कि ये 15-20 रुपये ऊपर जाएगा? रात ਨੂੰ ਹੀ रेट दसिया सी गड्डी वाले के ज़्यादा है, जे तुसी बुक करना है तो कर लो, नहीं तो असी माल नहीं लाना। फिर थोड़ा जिहा होटलों का बुक किया, बस। बहुत महंगा होने की सूरत में आप बुकिंग कम करवा देते हैं? कम करवा रहे हैं, सिर्फ ये भी आपका नुकसान है। हाँ जी, ये तो आपका गाहक टूटता है, बहुत सारे लोग जब लेने आते हैं तो वो आपके पास होता नहीं माल। हाँ जी, अभी बिल है, माल नहीं है। ये मार्केट इतनी फ्लक्चुएट है, इतना वो हिलजुल है मार्केट में कि हल्की सी आवाज़ चले तो मार्केट वो उड़ जाती है, स्टॉक मार्केट की तरह। तो ये इस तरह मार्केट चलती रहेगी, इसी तरह रहेगी, स्टेबल नहीं है मार्केट? नहीं सर, कोई पूछ दस नहीं है ना। आपको पता है कि आपको मुनाफा कितना है, ना मजदूर आपके साथ जितने मजदूर हैं उनको पता है, उनकी दिहाड़ी भी सेम। सिर्फ फार्मर इस टाइम फायदा उठा रहा है। फार्मर साड़ी प्रॉफिट हो ही है, वो भी इन्ने महंगे होने दे विच नहीं मिल रही। फार्मर का रेट सैट है, फार्मर बचत लै रहा, फार्मर नूं 2 गुना ज़्यादा बचत है अगे नाल, सानू नहीं है वो बचत। बाकी बिजनेस भी चलते हैं मार्केट में, वो तो इस तरह नहीं चलते। उन्होंने फिर माल छोटे आ जाते हैं विच, असी विच माल ओहो जिहा पाते नहीं, गाहक नूं नुकसान ना होवे। ये हो सकता है आने वाले दिनों में, कभी आज से 2-3 साल में, आने वाले दिनों में ये मुर्गी का रेट फिक्स किसी तरीके कर दिया जाए, जिस तरह आटा चीनी का रेट फिक्स करने की कोशिश गवर्नमेंट करती है, उस तरह हो जाए तो फिर फार्मर इस तरह सानू ब्लैक च माल ना देवे, फिर आपका मुनाफा भी फिक्स्ड हो, पता हो सारा। फार्मर नूं भी फिर पता फिक्स से मुराद ये है कि मैं कोई इकोनॉमी का बिल्कुल माहिर तो नहीं, तालिब इल्म भी नहीं है उसका, लेकिन ये है कि आपका कम से कम अंदाज़ा हो कि चंद रुपए फ्लक्चुएट होना है, क्रश ना कर जाए मार्केट। हाँ जी, आप माल लेना ही छोड़ दें। हाँ जी, मेरा कहने का ये मतलब ਹੁਣ ਤੇ ਹੀ सूरत हाल है कि माल ਲੈਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਈਦਾ। ਸੁਬਹ ਸੋਚੀਦਾ ਕਿ ਮਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਪਾਣਾ। कितने साल से आप ये कर रहे हैं काम? ਜਦੋਂ ਦੀ ਅਨਾਰਕਲੀਓਂ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਥੇ ਆਈ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ अरसा हो गया आपको? हाँ जी, ਮੁੱਛ ਦਾੜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੇ ਆਏ ਸੀ। ਅਨਾਰਕਲੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਲਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। देसी 1 नंबर ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ को। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं, इतने साल गुजारने के बाद आपके जहन में क्या तजवीज़ है कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है?
ਇਹ ਹੁਣ ਹੀ ਆ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਜ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। इतने सालों में कभी हुआ पहले इस तरह? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ तारीख में पहली दफ़ा है? ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਬ੍ਰੈਲਰ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਬ੍ਰੈਲਰ ਕਦੇ ਇੰਨੇ ਰੇਟ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ये चीनी की तरह, आटे की तरह FIA का कमीशन ना बन जाए, इस पे कोई गिरफ्तारियां शुरू ना हो जाएं, मुझे तो ये डर लगा हुआ है। ਇਹ ਹੁਣ ਸਰ ਫਾਰਮਰ ਮੇਨ ਹੈ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹੀ 5-7 ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਮੁਕਰਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਅਗਾ ਆਵਾਮ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੀ। फार्मर रेट सही नहीं ला रहे। वो कहते हैं शेड में उसे अब खर्चा ज़्यादा पड़ रहा है या पैदावार कम है। हाँ जी, इस वजह से वो जब ट्रक निकलता है वहाँ से तो महंगा देता है, महंगा इसकी वजह से आप महंगा बेचते हैं। हाँ जी, इस तरह चीनी या आटा एक परचून वाले को जब मार्केट से, मंडी से या अकबरी मंडी से या मिल वाले से महंगा मिले तो वो महंगा बेचता है। महंगा बेचता, हाँ जी, इसी तरह सेम, इस तरह सेम है जी। हाँ जी, सेम। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 450 रुपये किलो। अब लाहौर की सिर्फ बिल्लियाँ ही गोश्त खाएंगी, बिल्कुल ऐसी ये तय हो गया, बिल्कुल ऐसी है। खुद नहीं खाएंगे? नहीं, खुद छोड़ दिया गोश्त खाना। सर 450 रुपये किलो तो हो गया, कहाँ से खाएंगे? तो बच्चे मासूम छोटे छोटे ये प्यारे प्यारे बच्चे आपके साथ हैं, ये क्या खाएंगे? ये भी अल्लाह की मेहरबानी से कुछ ना कुछ तो खा ही लेंगे। इनको बकरे का खिला रहे हैं फिर? हाँ जी, हैं? बिल्कुल ऐसी है। जो 450 का ये खाना था, बंदा थोड़े से पैसे और डाल के पकवाई के खा ले। हाँ, ये ठीक है। ये क्यों इतना महंगा हुआ, इतनी फ्लक्चुएट मार्केट कर रही? कोई आइडिया नहीं सर, ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना। आपने तारीख में कभी 450 मुर्गी सुनी थी? कभी नहीं सुना, कभी ऐसा नहीं सुना। अभी दोस्त बहुत सारे बता रहे थे कि ये 520 तक जाना है। हाँ, मैंने भी ऐसे ही सुना है। 520 तक मुर्गी चले जाएगी? क्या कर सकते हैं अब, ये तो काम हुकूमत का है, उन्होंने कंट्रोल करना, हमारा तो नहीं, हम क्या कर सकते हैं। ये तो ऐसे है जैसे मरीख से मुर्गी उतर रही है। ऐसी, बिल्कुल ऐसी है। तो इनको चाहिए कि ये स्ट्राइक पे जाएं ताकि ये जो मुर्गी माफिया ये कुछ शायद कुछ होश आए, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट तो होश कर नहीं रही, कोई एक्शन नहीं हो रहा। ये बिल्लियों की गर्दनें जो हैं ये भी पहुंच से बाहर हो जानी है आपके। ऐसी ही है, बहुत ज़्यादा हो, 2-4 महीने और ठहरे अगर यही रहा हालात मार्केट के। बिल्कुल ऐसे ही। ये 250 रुपये तो कलेजी हो चुकी है, ये वो बिल्ली ये भी खाती है, उसके लिए परेशानी बन जाती है। ये 70 रुपये भी नहीं होती थी कलेजी, आपको याद है? बिल्कुल ऐसी 120, 50 रुपये, 60 रुपये, फिर वहाँ से चलते चलते रेट 110 120 रुपये होता है। 250 भी चला गया, अब 250 पे चला गया। बस बिल्लियों को मुबारक हो, फिर ईद मुबारक। थैंक्स, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ तारिक जावेद साहब हैं, आप सदर हैं टोरेंटल मार्केट के और सदर हैं पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स के। चूँकि आप हालात चूँकि देख सकते हैं इन सारे मामलों के, तो इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। तारिक साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। ये सर क्या पर लगा दिए, एक गरीब बंदे की पहुंच से मुर्गी दूर चलेगी, ये 420 और ये 520 तक चले जाएगी इसी तरह अगर रहा, रोज़ाना की बुनियाद पे फ्लक्चुएट करता रहा रेट, तो क्या वजह है इसकी? हर बंदा शिकवा करता था कि मुर्गी चल फिर नहीं सकती, उड़ नहीं सकती, तो हमने इसको उड़ा दिया है ताकि लोगों का ये शिकवा तो दूर हो कि मुर्गी तो उड़ती नहीं, भागती नहीं, तो इसमें प्रोटीन नहीं है। तो एक तो वो शिकवा लोगों का दूर हो गया कि मुर्गी उड़ भी सकती है और उड़ी है ये। अच्छा, चल सके या ना सके उड़ जरूर सकती है। उड़ गई ना, उड़ तो पड़ी है। हाँ। दूसरे नंबर पे आज का रेट 415 है, कल का रेट 422 होगा। कल का 422 होगा? 422। और मेरा जो ज़ाती तजर्बा है उसके मुताबिक ये लास्ट इसका रेट जो है ना वो होगा, उसके बाद ये आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगी और ईद के बाद इसमें काफ़ी सारी कमी मुतवक्को है। कितनी कमी होगी? देखिए, नॉर्मल रेट जो इसका चलेगा, मैं पहले भी 2-3 दफ़ा प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि 300 रुपये के ऊपर नीचे इसका रेट आम औसतन चला करेगा। तो ईद के 10-15-20 दिन तक ये 300 रुपये तक आने की तवक्को है। अभी क्या वजह है, ये क्या फैक्टर्स हैं जिसने इसको पर लगा दिया? अभी 4-5 फैक्टर इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले कोरोना से होने वाले नुकसान, उसकी वजह से चूज़ा नहीं प्लेस हुआ, फार्म खाली पड़े हैं। कोरोना के दिनों में फार्मर को कितना नुकसान हुआ? देखिए, 180 रुपये में किलो जो पड़ रही थी मुर्गी फार्मर को, वो उसको 70 रुपये किलो में बेचनी पड़ी, तो 50 से 55% नुकसान हुआ और ये बहुत बड़ा नुकसान है। उसकी वजह से लोगों के सरमाए डूब गए, आइंदा के लिए मुर्गी डालने की उनमें सकत ही नहीं रही। सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है। दूसरे, आजकल बीमारी जो रानीखेत होती है मुर्गियों की, शुरू से चली आ रही, वो बड़े ज़ोरों पे है। उसके ऊपर गंदम की कटाई का सीज़न आ गया, तो वो सांस की बीमारी साथ शामिल होगी, जिसकी वजह से मौत हो रही है और मुर्गी की प्रोडक्शन नहीं हो रही। एक फैक्टर ये है।
मकई का बढ़ना, क्योंकि फीड में 60% मकई होती है, वो भी फैक्टर है? जी, सबसे बड़ा फैक्टर जो कीमत बढ़ने का, जो इसकी कास्ट बढ़ने का है, वो यही है कि मकई महंगी होगी, गंदम महंगी होगी, इसकी मेडिसिन महंगी होगी, इस पर टैक्सेस 20 से 30% हो गए। और सबसे आपको एक अहम बात मैं बताऊं कि जो पोल्ट्री एग्रीकल्चर के शोबा में गिनी जाती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में गिनी जाती है, लेकिन वापडा का जो टैरिफ इसको लगता है वो कमर्शियल लगता है, जो 32 रुपये यूनिट है, जिसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। तो ये सारी चीज़ें मिल के मुर्गी महंगा होने के बायस हैं, इसकी कास्ट बढ़ गई है। अच्छा, ज़िंदगी में आपने दुनिया में कोई ऐसी मिसाल देखी है पूरी वर्ल्ड में कि एक प्रोडक्शन करने वाला बंदा जिसने बेचना है माल सारा, वो ही माल की कीमत तय करे और बीच में कोई मैकेनिज़्म ना हो और मार्केट में माल आ जाए और वही तय करे कि ये ट्रक जो है 4 लाख रुपए का 4000 केजी था, अब वो कहते 12 लाख का हमें 4000 केजी मिल रहा है? हाँ, नहीं, मैकेनिज़्म तो हर चीज़ में होना चाहिए और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि मैकेनिज़्म बनाए और उस पर इम्प्लीमेंट भी कराए। अगर मुझे ये इख्तियार मिल जाए कि मैं अपनी चीज़ का खुद रेट मुकर्रर करूँ और कोई मुझे पूछे नहीं, तो मैं तो फिर उसका बढ़ाता जाऊँगा, उसमें तो कोई कमी आने ही नहीं दूँगा। ये तो एक फितरी सी बात है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। बहरहाल मैकेनिज़्म तो होना चाहिए, गवर्नमेंट का काम है कि इसका मैकेनिज़्म बनाए और उस पर इम्प्लीमेंट कराए। लाइफ स्टॉक का महकमा, डीसी का ऑफिस, ये कितना बासर हो सकता है इस सारे मामले में? अगर ये प्रॉपर मॉनिटरिंग करे तो कितनी, अभी भी आज के दिन अगर लाइफ स्टॉक ने और डीसी ऑफिस ने प्रॉपर अपना होमवर्क किया होता तो आज के दिन रेट कितना होना चाहता है, कितना कट लग सकता था अभी भी? देखें, हुकूमती इदारे, उनका यही काम होता है कि हर चीज़ पे नज़र रखें, कोई बंदा ज़्यादती ना कर पाए, लेकिन लाइफ स्टॉक वाले डालते हैं डीसी ऑफिस पे कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, डीसी ऑफिस वालों की जिम्मेदारी है। और डीसी ऑफिस वाले कहते हैं कि जी मुर्गी का जो भी काम है वो लाइफ स्टॉक वालों का काम है, हमारा कोई तल्लक ही नहीं बनता। इनकी इसी खींचातानी में कोई भी इदारा काम नहीं कर रहा इस सिलसिले में। तो ये केस भी किया हुआ है अजहर सदीक साहब ने, जो रिट थी वो क्या है? वो ऐसे है कि पिछले वो मैकेनिज्म, मुर्गी का मैकेनिज्म करने के लिए अदालत से रजू किया हुआ है। उसमें ये था कि गवर्नमेंट ने रेट फिक्स कर दिया था मुर्गी का, तो उसके खिलाफ फिर हमारी एसोसिएशन स्टे उन्होंने लिया था कि जी गवर्नमेंट का रेट फिक्स ना किया जाए, क्योंकि जब रेट इसका बहुत ज़्यादा कम होता है तो तब भी गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं करती या कोई रास्ता नहीं निकालती, तो जब बढ़ता है उस वक्त भी फिक्स ना करें। तो उसमें हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी किया हुआ है, तो फिक्स इस दफ़ा नहीं हुआ, लेकिन उसमें मैकेनिज्म का कहा गया। अब देखें मैकेनिज्म कब बनता है, कब इम्प्लीमेंट होता है। अच्छा, कहा यह जाता है कि आपका जो यूनियन है वो कम हो रेट या बढ़े, आपका कुछ नहीं जाता और जाता है गरीब बंदे का सिर्फ, और उसी की जेब से पैसे जाते हैं, वही परेशान होता है, उसी को मसाइल फेस करना पड़ते हैं। इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, मैं ट्रेडर्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारा रेट मुकर्रर है, हमारा मार्जिन तय है 8 रुपये किलो, उसमें 8 रुपये किलो ही रिटेलर का है, 800 रुपये किलो ही होलसेलर का है। उसमें लेबर चार्जेस, फ्रेट चार्जेस, डीजल वगैरह ये वो सारा कुछ है। उसकी मोर्टेलिटी होती है रस्ते में, वो भी इसमें शामिल होती है। कोई 1 रुपये के करीब जो है ना नेट में बचत मिलती है उसमें। लेकिन जब ये इतनी मुर्गी महंगी हो जाती है 400 रुपये में, तो वो अखराजात भी उसी तनासब से पड़ते हैं। तो इतनी महंगी मुर्गी में ट्रेडर्स भी लॉस कर रहे हैं, उन्हें जो 8 रुपये किलो पे देनी पड़ रही है उनको 12-13 रुपये उस पर अखराजात उनके आ रहे हैं। तो फ़र्क तो पड़ता है महंगी होने से, सबका ही नुकसान होता है सिवाय एक ग्रोअर के। लेकिन इस वक्त पोजीशन ये है कि बीमारी की वजह से वो लोग भी नुकसान कर रहे हैं, 260, 65, 70 बेच के वो भी नुकसान में है। उसकी वजह बीमारी की शिद्दत है, उनकी मुर्गी मार इतनी ज़्यादा रही है, उनकी फीड महंगी हो गई है। उससे बेहतर है कि 200 रुपये रेट रहे और सब लोगों को पैसे बचते रहें। फार्मर कहता है कि वो अगर 3000 चूज़ा पाले तो 1000 रानीखेत और दीगर कुछ बीमारियों से मारा जाता है। ये बात ठीक है? इस वक्त तो ये पोजीशन है कि 30,000 का एक फ्लाक होता है, उसमें 15,000 मर रहा है। मतलब आपने तो बड़ी कम रेशो बताई है, 50% से 10,000 मर जाता है। 20 अगर 30 लगाएं 15,000 मर जाता है, 15,000 से ज़ायद मर जाता है। उसी वजह से मुर्गी इतनी महंगी। जैसे ये बीमारी की शिद्दत कम होगी, इसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, इसका रेट खुद नीचे आना शुरू हो जाएगा। अगर मार्केट में हुकूमत का मुर्गी को लेकर कोई मैकेनिज़्म मुतारिफ करवाया गया होता, रानीखेत की बीमारी के बावजूद, मकई बढ़ने के बावजूद, कुछ टैक्सेस लगने के बावजूद, बावडा के 30% यूनिट होने के बावजूद, क्या रेट एक्सपेक्ट करते थे आप? कितना होना चाहिए था मैकेनिज़्म होता तो? देखें, किसी भी फील्ड में अगर खुलूस नीयत से काम किया जाए, बेहतरी के लिए कोशिश की जाए तो बेहतरी तो होती है। जो होने वाले नुकसान हैं वो कम हो सकते थे। इन महकमों की कारकर्दगी से ये बीमारी जो है वो कम हो सकती थी, और अगर ये सारे इकदाम किए जाते तो शायद गोश्त का रेट 350 से ऊपर ना जाता। ये नाअहली है गवर्नमेंट के उन अदारों की
जिनको यहाँ पे काम करना चाहिए या जो इस काम के लिए बने हैं कि वो उन्होंने कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से ये फार्मर्स के नुकसान भी हुए और आवाम को महंगी मुर्गी भी खाने को मिली। ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में कि जिस तरह चीनी कमीशन बन गया, आटे पे कमीशन बने, इन्वेस्टिगेट होना शुरू हो गया, ये FIA को चीज़ें सौंप दी जाएं और हालात तो इस कदर ख़राब हो जाएं कि सारे फार्मर जो हैं FIA पेशियाँ भुगत रहे हों? इस तरह भी हो सकता है, क्योंकि जितनी मार्केट फ्लक्चुएट हुई है, माजी में कभी इतनी नहीं मार्केट क्रैश की, इतनी नहीं उड़ी। फार्मर तो एक मजलूम तबका है इसमें। अगर हम कहें ना कि फार्मर बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों कमा, फार्मर तो जेलों में भरे पड़े हैं बेचारे नुकसान कर करके। फार्मर्स के ऊपर की जो कंपनियां हैं या जो अदारे हैं या जो फीड मिल्स हैं या जो स्टॉकिस्ट हैं, उनके ख़िलाफ़ एक्शन अगर हो तो होना चाहिए। फार्मर तो महंगी फीड लेगा, महंगी मुर्गी पालेगा, उसको नुकसान भी होता है, नफ़ा भी होता है, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जो अदारे हैं, फीड वाले अदारे हैं, चूज़े वाले अदारे हैं, उनकी छानबीन होनी चाहिए, उनके मतलब को पता जो करना चाहिए और उसके खिलाफ इकदाम भी होने चाहिए। अब जो मकई थी जैसे 800 साढ़े 800 रुपये मन वाली, स्टॉकिस्ट ने बाद में वो 1600 रुपये मन बेची, इस तरह की चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए। माजी में कहा जाता था कि सारी मुर्गी का रेट हमजा शहबाज तय करते हैं और उन्हीं के कंट्रोल में सारा कुछ है, और माजी के इन बातों में कितनी सदाकत थी और आज के दिन कौन कंट्रोल कर रहा है, किसके कंट्रोल में सारी मार्केट? मुर्गी के रेट का ना तो कभी हमजा शहबाज से तल्लक रहा है, ना ही इमरान खान साहब से किसी और बंदे से तल्लक है। और एक हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इमरान खान साहब से कि वो कहीं इसका नोटिस ना ले लें, वो ना हो ये 400 से 500 पे चली जाए, ये उनकी बड़ी मेहरबानी कि इसका नोटिस ना लें, ये ईद के फ़ौरन बाद वैसे ही सस्ती होना शुरू हो जाएगी। तो हमजा शहबाज का भी कोई तल्लक नहीं था, इसकी एसोसिएशन हैं वो रेट निकालती हैं और इसकी लाहौर में 2 मंडी हैं, पिंडी में मंडी है, वहाँ से रेट का डिटरमिन होता है। नहीं, ये पिछले 20-25 दिनों में जितना फ्लक्चुएट मार्केट को करवाया गया, जैसे भी हुई, आप उन फैक्टर्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो उन बुनियादों पे आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में चले जा सकती हैं, नोटिस लिया जा सकता है इस पर? भी वो नोटिस लिया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन भी जाएंगी, उनका भी साथ हिस्सा शामिल हो जाएगा। आखिर आवाम पे ही पड़ना है ना, किसी ने सही काम तो करना नहीं, किसी को केफरे कर दाग तर नहीं पहुँचाया जाना, सही इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी। आखिरी सवाल वो ये कि आपको ये इख्तियार सौंप दिया जाए कि आपने मुर्गी का मैकेनिज़्म सेट करना है पूरे मुल्क में, क्या करेंगे? आज इख्तियार सौंपा जाएगा, कल 10 बंदे टांगे खींचने वाले आ जाएंगे, किसी को काम करने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे जिस मुल्क में या जिस पंजाब में फर्ज कर लें महीने बाद IG बदला जाए, उनको भी तो यही टास्क दिए जाते हैं। फर्ज कर लें महीने बाद बदला जाता है, वजीर बदले जाते हैं, तो यहाँ किसने काम करना? ये भी फर्ज कर लें कि 10 बंदे टांगे खींचने नहीं आए, आप मैकेनिज्म बताएं। वो इस दौर में मुमकिन नहीं है, और जो चीज़ मुमकिन ही नहीं है उसको फर्ज करके अपने आप को धोखा देने वाली बात। कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर, ये इसी तरह रहेगा। ये देखिए, मुझे बताएं, इतने मिनिस्टर चेंज करने, इतने IG सेक्रेटरीज, ये क्या है? अगर टांगे नहीं खींची जाती, उनको काम करने के लिए टास्क दिए गए थे ना। मुर्गी का पूरे हरारकी लग के, पूरी हुकूमतें लग के मुर्गी का कोई मैकेनिज्म नहीं बना सकते? मुर्गी का मैकेनिज्म बन सकता है, इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता? इम्प्लीमेंट भी हो सकता है, लेकिन उससे सच्चे दिल से कोशिश की जाए। उससे ये है जो इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है वो नहीं होगी। जो मेरी मर्जी है, मेरा माल है, मैं 10 से 15 रुपये बढ़ा लूँ, 20 रुपये पूछने वाला नहीं है। इसका एक तरीकाकार बने, एक मैकेनिज्म बने, अगर बढ़ता आसा उस तरह आसा कम हो, वो तो हो सकता है। इसका मतलब है कि ये 380 तक ही जाना था, बहुत फ्लक्चुएट, क्योंकि अपने मुनाफे शामिल कर लेते हैं। एक प्रोडक्शन वाला खुद ही कीमतें जब मुतय्यन करेगा तो वो 10 की बजाय 20 बढ़ा लेगा ना। जाहिर है, अगर मुझे इख्तियार मिल जाए कि मेरी जेब में 10 की बजाय 15 जाने चाहिए तो मैं 15 ही लेके जाऊँगा, 10 पे तो इख्तियार नहीं करूँगा। ये तो एक फितरी सी बात है और हर फील्ड में यही चलती है। अगर मुझे मौका मिले कि मेरी चीज़ 100 की है तो मुझे 150 में बेचने का मौका मिले, मैं 150 में बेचूँगा। इतने अच्छे मुसलमान हम नहीं हैं जो अपने जायज़ नफ़ा पे कनात करें। कोई हल नहीं इसका? अल्लाह ताला मुसब्बल सवाब है, बस वही इसका हल निकालेगा, और ये इंशाल्लाह ईद के बाद निकलना शुरू हो जाएगा। इंसानों की बस्ती में कोई लोग ऐसे नहीं जो मिल के इसका हल निकालें? नहीं, हमने प्रोग्राम तो रखा है, ईद के बाद हम दोनों तीनों एसोसिएशन से इकट्ठी हो रही हैं। इंशाल्लाह हम अपने तौर पे कोशिश करेंगे इसका हल निकालने की, कि लोगों को जायज़ रेट पे जायज़ मुनाफा के साथ ये चीज़ें दस्तयाब हों। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज के प्रोग्राम में बड़ी वाज़ेह पिक्चर अपने व्यूअर्स के सामने रखी है। अगर महकमा लाइव स्टॉक और DC ऑफिस जो है वो अपना काम प्रॉपर करें, होमवर्क करें, कोई मैकेनिज़्म इसका हो, जो अभी तक मार्केट में कोई मैकेनिज़्म नहीं है मुर्गी का, और ये वाहिद वो प्रोडक्ट है कि जो इसकी प्रोडक्शन करता है, जो इसकी पैदावार करता है, जो फार्मर है, वही इसकी कीमत का तयन करता है। और आप ये देखें कि जहाँ फार्मर को लगे कि वो 10 रुपये उसकी जेब में आ रहे हैं, तो वो 30 रुपये भी उसकी जेब में जा सकते हैं।
हमने जो सोर्सेज से बात की तो पता चला कि आज की मुर्गी का रेट 15 रुपये बढ़ने की कोई वजह नहीं थी। फिर भी मार्केट बंद होने के बावजूद, फ्लक्चुएशन कम होने के बावजूद, ठंडी मंडी होने के बावजूद भी इसमें से 15-20 रुपये आज निकाले गए और कल के दिन मुर्गी का रेट 422 रुपये होगा। और अगर हाई लेवल इन्वेस्टिगेशंस की जाएं तो बहुत सारे मामला जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। टेस्ट केस के तौर पर मुर्गी का मामला इन्वेस्टिगेट करके जो जिम्मेदारान है उनका तयन भी किया जा सकता है। फाज शहबाज खान को फिल्टर मार्केट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के पान।